Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, आज हम लोग इयत्ता 10वीं कक्षा की मराठी अक्षर भारती की एक पोयम 16 पोयम स्वप्न करू साकार ये पढ़ने जा रहे हैं। स्वप्न करू साकार मतलब हम अपने सपने पूरे करेंगे। ये कविता जो है ये रचाई गई है किशोर पाठक जी के द्वारा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कविता। स्वप्न करूँ साकार। स्वप्न मतलब क्या? सपने। करूँ साकार, साकार मतलब हम इसे पूरा करेंगे। ये एक देशभक्ति पर गीत है जो किशोर पाठक जी ने रचाया है। इनके द्वारा लिखी गई है ये कविता, जिनका जन्म 1952 में हुआ था। कुछ बातें जानते हैं इनके बारे में। देखिए कौन है ये किशोर पाठक। प्रसिद्ध कवि, पालव, निरूपण, आभाळाचा अनुस्वार हे कविता संग्रह, इनके ये कविता संग्रह प्रसिद्ध है। पाण्यातला दिवा हा ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध, ये सभी कविता संग्रह इनके प्रसिद्ध है। और पाण्यातला दिवा ये ललित लेख संग्रह भी इनका प्रसिद्ध है। रिंग रिंग रिंगण या लहान मुलांसाठी लिहिलेल्या काव्यसंग्रहास बालकुमार साहित्य संमेलनाचा ग.ह. पाटील पुरस्कार मिळाला है। इनका ये जो कविता संग्रह है जो खास बच्चों के लिए लिखा गया है, रिंग रिंग रिंगण, ये छोटे बच्चों के लिए जो कविता संग्रह लिखा है, मतलब इनमें जो कविताएं हैं ये खास करके छोटे बच्चों के लिए है। इसको ग.ह. पाटील पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इस कविता में क्या है, क्या पढ़ना है हमें, देखिए। इस कविता में कवि ने हमें ये बताया है कि हमारी कृषि संस्कृति क्या है, एकता क्या है। हमारे देश में ये सभी बातें बहुत महत्व रखती हैं क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि मतलब खेती यहाँ पर हमारे देश में ज़्यादातर लोग करते हैं। तो ये सभी बातों का बहुत महत्व है। श्रम प्रतिष्ठा, कृषि संस्कृति, एकात्मता, इन सभी बातों का बहुत महत्व है। या कवितेत कवीने देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रेखाटले आहे। हमारा जो देश है, इस देश के उज्ज्वल भविष्य के बारे में चित्र मतलब वर्णन किया है इस कविता में। कृषी संस्कृती, श्रम प्रतिष्ठा, एकजुटीचे सामर्थ्य या मूल्यांचे महत्त्व या कवितेद्वारे कवीने सांगितले आहे। कृषि संस्कृति मतलब हमारी जो संस्कृति है, कृषि संस्कृति, खेती की जो संस्कृति है, हम लोग जो खेती करते हैं वो। श्रम प्रतिष्ठा मतलब हम जो कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं ये। और एकजुटी से सामर्थ्य, एकजुट मतलब एकात्मता की शक्ति, सामर्थ्य मतलब ताकत, एकात्मता एकता में जो ताकत है, ये सभी बातें, इन सभी मूल्यों का महत्व इस कविता के द्वारा कवि ने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता। स्वप्न करू साकार। क्या कह रहा है ये जो किसान है ये क्या कह रहा है, देखिए। या देशाच्या मातीवरती अमुचा रे अधिकार। क्या कहता है? इस देश की मिट्टी पर हमारा अधिकार है। ये देश की मिट्टी हमारी अपनी है। इस देश की मिट्टी पर हमारा अधिकार है। इस देश की मिट्टी हमारी है, हम खेती करते हैं, हम किसान हैं। ये मेरे देश की मिट्टी पर मेरा अधिकार है। नव्या पिढीचे, नव्या युगाचे स्वप्न करू साकार। हम क्या करेंगे? आइए हम सब मिलकर इस नई पीढ़ी का, इन नए सपनों को साकार करते हैं। नव्या पीढ़ी से मतलब नई जो पीढ़ी आती है, इस नए पीढ़ी का, नव्या युगाचे, नए युग के जो स्वप्न हैं, सभी सपने हैं, इन सपनों को साकार करें। ऐसा ये किसान कहता है कि इस मिट्टी में हम मेहनत करेंगे, कष्ट करेंगे और कष्ट और मेहनत करके हम इस नए युग का, नए पीढ़ी के जो सपने हैं, ये सभी सपने हम साकार करेंगे, पूरे करेंगे। साकार करना मतलब पूरे करना। फुला मुलातून हसतो श्रावण। श्रावण मतलब मराठी जो महीने होते हैं, इसका 5वां महीना है श्रावण। श्रावण मतलब सावन का महीना। ये जो सावन का महीना है ये क्या होता है? बच्चों के मुख से और फूलों के खिलने से हंसता है। बच्चे के मुंह से और खिलते हुए फूलों से ये सावन मुस्कुराता है, हंसता है मतलब मुस्कुराता है। मातीचे हो मंगल तन मन। श्रावण आने के बाद कैसे सब जगह हरा भरा सा हो जाता है, सारी पृथ्वी, पूरी वसुंधरा हमारी जो है
वो बहुत हरी भरी हो जाती है, पूरी तरफ ग्रीनरी छा जाती है। तो ये क्या कहते हैं, मातीचे हो मंगल तन मन। श्रावण के आगमन के साथ जो मिट्टी है, ये मिट्टी का तन और मन, तन मतलब शरीर, तन मतलब क्या, शरीर, और मन, शरीर और मन शुद्ध सा हो गया है। मंगल मतलब पवित्र सा हो गया है। श्रावण जब आता है, मतलब श्रावण की बारिश जब होती है, तो सारी पृथ्वी धुल जाती है और इसका तन मन सभी पवित्र हो जाता है। चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, और ऐसा महसूस होता है कि सभी तरफ चारों ओर एक नया सा कुछ माहौल बन गया है। चैतन्य मतलब चेतना यहाँ पर खिल गई है। चेतना मतलब नए सिरे से कुछ तो अच्छा हो रहा है। चैतन्याचे फिरे सुदर्शन, सुदर्शन फिरना मतलब सब जगह माहौल ऐसा बन गया है कि सब जगह उत्साह हमें दिख रहा है, सुंदरता सभी जगह हमें दिख रही है। शेतामधुनी पिकवू मोती, धन है अपरंपार। हम खेतों में से क्या करेंगे, पिकवू मोती, मोती मतलब क्या, सच में क्या खेत में मोती उगते हैं क्या, नहीं। शेतामधुनी पिकवू मोती, खेत में जो धान आता है, इसी धान को कवि ने मोती की उपमा दी है। मोती मतलब खेत में जो भी धान आता है, किसान कष्ट करके जो भी धान उगाता है, इसे कवि ने मोती की उपमा दी है, क्योंकि बहुत मेहनत करके किसान ये उगाता है अपने खेत में। तो कवि क्या कह रहे हैं कि शेता मधुनी पिकवू मोती, धन है अपरंपार। ये जो खेतों में हम धान उगाते हैं, यही हमारी धन दौलत है। धन मतलब पैसे, संपत्ति, यही हमारी धन संपत्ति है, यही हमारी दौलत है। अपरंपार मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली, ये जो हमारी दौलत है। शेता मधुनी पिकवू मोती, हम खेतों से जो भी धान उगाते हैं, यही हमारी धन दौलत है, यही हमारे कष्ट का मोल है, ऐसा ये किसान कहता है। आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं, या हाथांनी यंत्र डोलते। इस हाथों के साथ क्या होता है, यंत्र डोलते मतलब इन हाथों से हम यंत्र चलाते हैं, मशीन्स चलाते हैं। इन सक्षम हाथों के साथ हम क्या करते हैं, मशीनों को चलाते हैं। श्रम शक्ति से मंत्र बोलते, श्रम शक्ति से मतलब कष्ट का, मेहनत का मंत्र बोलते, मतलब जाप करते हैं हम लोग। श्रम का मतलब कष्ट का, मेहनत का हम लोग जाप करते हैं। मंत्र बोलते, मंत्र बोलते मतलब जाप करना, मतलब हम बहुत कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। उद्योगाचे चक्र चालते, और इसीलिए उद्योग इस पर विकसित होता है। हम मशीन्स यूज़ करते हैं, मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, श्रम करते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, उद्योग मतलब बिजनेस जो भी है, मतलब उद्योग चलता है, उद्योग विकसित होता है। उद्योगाचे चक्र चालते मतलब ये विकसित होता है, आगे बढ़ता है जो भी उद्योग चल रहा है। आभाळावर उत्क्रांतीचा घुमवू या ललकार, और हम क्या करेंगे, आभाळावर मतलब आसमान में उत्क्रांतीचा घुमवू या ललकार। उत्क्रांति मतलब क्या, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब बदलाव, उत्क्रांति मतलब क्या, बदलाव। हम आसमान में बदलाव का ऐसा ललकार घुमाएंगे, मतलब बहुत ज़ोर से ये सबको बताएंगे कि हमने रिवॉल्यूशन किया है, मतलब हमने कुछ बदलाव किए हैं, हमने मशीन्स यूज़ किए हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं। हम इतना बदलाव करेंगे, हम मशीन्स को यूज़ करके इतना बदलाव करेंगे कि हमारी ये जो ललकार है, ये पूरी आसमान में गूंजेगी, ऐसा ये कहते हैं। हजार आम्ही एकी बळकट, सर्वांचे हो एकच मनगट। हम लोग हज़ार है, हम हज़ार आम्ही एक ही बळकट, भले ही हम लोग हज़ार है, लेकिन हमारी एकता इसमें बहुत महत्व रखती है। एक ही बळकट मतलब मजबूत है, हमारी जो एकता है वो टिकी हुई है। भारत में हम कई धर्मों के लोग रहते हैं, हम सभी अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमारी जो एकता है ये महत्व रखती है, क्योंकि अलग अलग रहने के बावजूद भी हम एक है, हम एक ही देश के नागरिक हैं। हजार आम्ही, भले ही हम लोग हज़ार है, लेकिन हमारी हमारी एकता बळकट है, बळकट है मतलब मजबूत है। सर्वांचे हो एकच मनगट, सर्वांचे हो एकच मनगट मतलब हमारी जो कलाई है ये एक जैसी है, इसमें समान ताकत है, सभी की ताकत एक समान है। हमारी कलाई में, हमारी मुट्ठी में आज भी ये जो ताकत है ये एक समान है, एक होकर हम लड़ते हैं, कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। शक्तीची ही झडते नौबत,
शक्तीची ही झड़ते नौबत मतलब हम जो शक्ति लगाते हैं, ताकत से काम करते हैं, इसके लिए झड़ते नौबत मतलब क्या, जब भी कुछ अच्छा प्रसंग होता है, मंगल प्रसंग होता है, तभी जो वाद्य मतलब संगीत वाद्य बजाए जाते हैं, इसको झड़ते नौबत ऐसा कहते हैं कि अच्छा काम कुछ तो हो रहा है। इसके लिए कहते हैं शक्तीची ही झड़ते नौबत, कुछ तो अच्छा हो रहा है, इसके लिए कहते हैं शक्तीची ही झड़ते नौबत। घराघरातून जन्म घेतसे तेज नवा अवतार। घराघरातून मतलब घरों घरों से जन्म ले रहा है तेज नवा अवतार। ये जो तेज है मतलब अच्छा रूप है, बच्चे के रूप में घरों घरों में ये पैदा होने वाले जो बच्चे के रूप में नई पीढ़ी जन्म ले रही है, ये मतलब क्या है, एक अवतार है, नए अवतार है। अवतार मतलब भगवान का जो अवतार रहता है उसको कहते हैं घरा घरातून जन्म घेतसे तेज नवा अवतार। घर में पैदा होने वाले बच्चे के रूप में ये जो तेज है, तेज मतलब बहुत ही अच्छा कुछ ऐसा तेज, ये नया अवतार ले रहा है सभी घरों से। या विश्वाची विभव संपदा मतलब इस विश्व की, इस पूरी दुनिया की जो दुनिया का जो वैभव है, विभव मतलब वैभव, और संपदा है मतलब संपत्ति है। जपू वाढवू आम्ही लाखदा, उसे हम बढ़ाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे और इसे हम बढ़ाएंगे लाखदा मतलब लाखों बार। अपने देश को हम समृद्ध करेंगे, इस दुनिया के धन को और वैभव को बढ़ाएंगे, उसे संभाल कर रखेंगे। जपू मतलब संभाल के रखेंगे, वाड़ू मतलब बढ़ाएंगे, आम्ही लाखदा मतलब लाखों बार हम इसे अपने साथ बढ़ाएंगे। हस्त शुभंकर हवा एकदा, हस्त मतलब क्या, हाथ शुभंकर हवा एकदा, शुभंकर मतलब आशीर्वाद देने वाले हाथ। किसान क्या कहते हैं देखिए, एक बार हमें आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपका आशीर्वाद का हाथ हमें चाहिए, और कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद का हाथ हमें चाहिए। भविष्य उज्ज्वल या देशाचे करूया जय जयकार, इस हमारे देश का जो भविष्य है, यह भविष्य हम उज्ज्वल करेंगे। चलो उसके लिए अभी हम शुरुआत करते हैं। या देशाचे करूया जय जयकार, भविष्य उज्ज्वल या देशाचे करूया जय जयकार, और हमारी देश की जय जयकार करेंगे, ऐसा ये किसान कहता है। इस कविता में कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से देशभक्ति पर बातें बताई है कि किसान भले ही मेहनत करता है, कष्ट करता है, अपने खेतों में धान उगाता है, लेकिन साथ में ये भी हिम्मत रखता है, ये भी बातें उसके ध्यान में रहती है किसान के, कि अपने देश के लिए मुझे कुछ तो करना है, अपने देश के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है, इस देश की मान सम्मान को मुझे आगे बढ़ाना है। ये देश की धन दौलत संपत्ति जो है वो हम जो किसान खेतों में अपना धान उगाते हैं, यही मेरी धन दौलत है, मेरी संपत्ति है, और साथ साथ ये हमारे देश की भी संपत्ति है, और इसके लिए हम इसे आगे बढ़ाएंगे, इसको संभाल कर रखेंगे, लाखों बार हम इसे संभाल कर रखेंगे, और हम उत्क्रांति भी करेंगे। उत्क्रांति मतलब हम आगे ही भी बढ़ेंगे, हम बदलाव भी लाएंगे, हम मशीन्स यूज़ करेंगे, मशीन्स यूज़ करके हम स्वप्न अपने जो है वो साकार करेंगे। नई पीढ़ी के लिए, नई युग के लिए उनके जो स्वप्न हैं, ये सभी स्वप्न हम पूरे करेंगे, ये सभी सपने हम लोग पूरे करेंगे, ऐसा ये किसान कहता है। देशभक्ति पर गीत बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने लिखा है। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके वर्ड मीनिंग्स अभी हम देखते हैं। अधिकार मतलब हक्क। मंगल मतलब पवित्र, पावन। चैतन्य मतलब उत्साह, ऊर्जा, चेतना। धन मतलब धन। अपरंपार मतलब बहुत ही ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में। अपरंपार कभी ख़त्म न होने वाला। मंत्र मतलब श्लोक या जयघोष, जाप करना। चक्र मतलब ये जो प्रगति का युग है, मतलब प्रगति चलती रहती है हमेशा। उद्योगाचे चक्र चालते मतलब ये कंटिन्यूसली चलते रहती है, इसका जो चक्र है ये चलते रहता है। ललकार मतलब पुकार।
एकी मतलब एकता। झड़ते नौबत का क्या मतलब है? जो भी शुभ प्रसंग होता है उस शुभ प्रसंग के समय जो मंगल वाद्य बजाए जाते हैं इसको झड़ते नौबत ऐसा कहते हैं। तेज मतलब तेज। अवतार मतलब भगवान जो भी अवतार लेते हैं इसको अवतार लेना कहते हैं। विभव मतलब वैभव। और संपदा मतलब संपत्ति। हस्त मतलब हाथ। और शुभंकर मतलब आशीर्वाद देने वाले हाथ। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।